अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ एडवर्सिटी। इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। एडवर्सिटी, बदहाली। हम सबको पता है कि बदहाली एक वो सिचुएशन होती है जिसमें इंसान एक एडवर्स कंडीशन के अंदर, एक वर्स कंडीशन के अंदर चला जाता है। मतलब शुरू से इसको लेके यही कॉन्सेप्ट रहा है कि बदहाली जो है वो बुरा फॉर्चून लेके आती है, और साथ ही साथ इसमें वाइसेस होती हैं। ये इंसान के दुख का, गम का कॉज बनती है, यानी कि लैक ऑफ मनी होना, मिजरेबल कंडीशन का होना। लेकिन बेकन अपने इस ऐसे में एडवर्सिटी का एक और फेस दिखाते हैं। वो कहते हैं कि एडवर्सिटी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस तो रखती है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके अपने वर्चूज और अपने बेनिफिट्स भी हैं। ये कहते हैं वो एक एडमायरेबल है। फर्दर ये इसी ऐसे के अंदर अ, जो प्रोस्पेरिटी है और एडवर्सिटी है उनको कंट्रास्ट वे में प्रेजेंट करते हैं, और एडवर्सिटी ना होती तो कोई भी प्रोस्पेरिटी को भी रिकॉग्नाइज ना कर पाता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस ऐसे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि क्या कहते हैं हम बेकन इस ऐसे के अंदर। हमारे पास फर्स्ट लाइन है, इट वॉज अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑफ सेनेका इन द स्टोइक ट्रेडिशन दैट गुड थिंग्स इन प्रोस्पेरिटी आर डिजायरेबल बट द रिमार्केबल थिंग्स इन एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। यानी कि इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही एक स्टेटमेंट कोट की है स्टोइक प्रिंसिपल्स में से, और वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन की, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो कहते हैं कि जो प्रोस्पेरिटी है वो डिजायरेबल है, और के अंदर अच्छी चीजें हैं वो भी डिजायरेबल है, लेकिन जो एडवर्सिटी भी है ना वो एडमायरेबल है, उसमें रिमार्केबल थिंग्स होती हैं। अब ये स्टोइक क्या है, बेसिकली हमारे पास एक फिलॉसफी है स्टोइकिज्म की, जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस है विर्चू की वो आपकी लाइफ के अंदर वेल बीइंग लेके आने के लिए या फ्लोरिशिंग लाइफ लेके आने के लिए वो इनफ है। ठीक है, मतलब विर्चूज की प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्टैब्लिश बना सकते हो। ये स्टोइक की फिलोसफी है। और फर्दर अगर इस कोटेशन को जो यहाँ पे कोट की गई है उसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो यहाँ पे कहा गया कि अच्छे वक्त में ये एक नेचुरल चीज है कि जिसमें आप लाइफ को एंजॉय करते हो, लेकिन टफ टाइम्स के अंदर हमारे पास चांस होता है कि हम शो कर सके कितने कितने स्ट्रॉन्ग, कितने बहादुर, कितने ब्रेव हम रियली में है, रियलिटी में है। और फर्दर ये एडवर्सिटी ही है जो हम लोगों को बियरिंग जो एबिलिटीज हैं वो देती हैं। तो इसलिए एडवर्सिटी को एडमायर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन है, उसमें कहा गया है, सडनली इफ miracles be the command over nature they appear most in adversity। और इससे पहले लैटिन लैंग्वेज में लाइन कोट की गई है, बोना रेरम स्किंड्रम ओपटेबिलिया एडवर्सरम मिराबिलिया। जिस लाइन का मतलब है, गुड थिंग्स इन फेवरेबल circumstances are to be wished for, in adverse circumstances to be admired। यानी वही लाइन जो बैक पे लिखी हुई है कि गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रोस्पेरिटी आर टू बी विश्ड बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। इसी लाइन को लैटिन में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, कोट किया गया हुआ है। और जब मैंने नेक्स्ट लाइन बोली सर्टेन मिरेकल्स वाली, तो यहाँ पे बात की गई कि इंडीड होता क्या है कि जब भी हम टफ टाइम फेस कर रहे होते हैं तो उस टफ टाइम को फेस करना एक आसान टास्क नहीं होता। उसके लिए हम लोग को सुपर पावर्स की जरूरत हुई, और ऐसा लगा था जैसे कि हमारे पास सुपर पावर्स और हम लोग उस टफ टाइम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टफ टाइम को फेस करना काइंड ऑफ अ मैजिक, एक मैजिक की तरह का होता है वो। और वी कैन डू थिंग्स वी नेवर थॉट पॉसिबल, कि हम वो चीजें कर बैठते जिनको हम लोगों ने सोचा था कि पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, जो एडवर्सिटी है ना वो हमारे अंदर से जो हमारा बेस्ट है ना उसको बाहर लेके आती है, और जितनी भी अमेजिंग थिंग्स, जितनी भी मिरेकलस थिंग्स है ना उन सबको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे इतना बेनिफिट बताया गया एडवर्सिटी का।
मतलब एडवर्सिटी एक बुरे टाइम को कहते हैं, और कहते हैं बुरा टाइम में हम लोग के अंदर जो हमारा बेस्ट है बाहर निकालता है, हमारे अंदर से हमारे बेस्ट को बाहर लेके आता है, हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हम लोग को जो हार्डशिप्स है उनको फेस करने की एबिलिटी देता है। फिर नेक्स्ट लाइन है, इट इज येट अ हायर स्पीच ऑफ हीज देन द अदर, मच टू हाई फॉर अ हेथन, it is true greatness to have in one the fertility of a man and the security of God. इस लाइन का मतलब ये कि जो ट्रू ग्रेटनेस है ना, वो परफेक्शन के अंदर या इन वल्नरेबिलिटी के अंदर लाई नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये लाई करती है ह्यूमन फ्रिलिटी के अंदर भी, और साथ साथ इनर स्ट्रेंथ पे भी। मतलब जो ट्रू ग्रेटनेस उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हम्बल दोनों चीजें आपके अंदर मौजूद हो, यही ट्रू ग्रेटनेस होता है। यानी जो हम हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, जब हम हमारी कैपेसिटी के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए बिलीव कर रहे हो तब। यहाँ पे फेरिटी ऑफ मैन की जो बात की गई, यहाँ पे रेफर किया जा रहा है ह्यूमन नेचर को, कि उसके अंदर इम्परफेक्शन होती है, उसमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वो इसमें इमोशंस होते हैं। और सिक्योरिटी ऑफ गॉड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनवेवरिंग इनर स्ट्रेंथ को, कंपोजर को, सेल्फ अश्योरेंस को, जो हम लोगों को हमारी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है उसको ग्रेस के साथ, विजडम के साथ नेविगेट करने में हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे हम देखें जो सैनिका के एक्सप्रेशंस हैं वो फर्दर हम लोग को इस चीज़ पे हाईलाइट कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि जो ट्रू ग्रेटनेस है वो लाई करते हैं एम्बॉडिंग बोथ द वल्नरेबिलिटी ऑफ आवर ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ गॉड। इन दोनों के ऊपर ह्यूमन की एबिलिटी भी साथ साथ आती है, ह्यूमन की वल्नरेबिलिटी भी साथ साथ आती है, साथ ही जो गॉड की सिक्योरिटी वहाँ पे साथ साथ चलती हैं, तभी जो वो ट्रू ग्रेटनेस आपको मिलती है। फिर है दिस वुड हैव poesy where transcendences are more allowed। ट्रांसेंडेंसेस का मतलब होता है सुपरमेसी होना, पावर होना। अब यहाँ पे कहा गया कि जो आइडिया मैंने आपसे डिस्कस किया पहले, यानी कि वेगन कहता है, वो आइडिया बेटर वे में पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस लाइन में ये कहा गया है। पहले क्या आइडिया डिस्कस किया था वेगन ने, यही बात कही थी कि जो ट्रू ग्रेटनेस है वो आप अपने ह्यूमन लिमिटेशंस को और अपने पोटेंशियल फॉर डिवाइन स्ट्रेंथ को जब ब्रेस करते हो उनके अंदर लाई करती है, और उसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं ट्रू ग्रेटनेस। यानी कि ट्रू ग्रेटनेस कहाँ पे है कि आपने ह्यूमन लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट किया और जो पोटेंशियल है आपका डिवाइन स्ट्रेंथ को लेके उसको भी एक्सेप्ट किया। जब क्या कहता है ह्यूमन बीइंग जो है वो वल्नरेबल साथ साथ इम्परफेक्ट क्रिएशन भी है, हम लोग जो है वो कैपेसिटी फॉर विजडम, करेज और रेजिलियंस रखते हैं। तो जो हमारी ट्रू ग्रेटनेस होगी वो हम दोनों इफेक्ट्स, यानी कि जो हमारे नेचर है और जो हमारी स्ट्राइविंग साइड्स है, जिसके इन दोनों को अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इनकी बेस पे हम लोग हार्मनी के साथ रह सकते हैं। और ऑथर ने फिर कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बेटर वे में पोइट्री के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि पोइट्री में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया हुआ है। क्योंकि पोइट्री जो है वो एवोकेटिव होती है, वो हमारे फीलिंग्स को अराइज करती है। इसमें हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। और फर्दर यहाँ पे हरक्यूल्स की स्टोरी नरेट करते हैं, हरक्यूल्स, ठीक है, इनकी स्टोरी के बारे में वो बताते हैं। ये क्या कर रहे थे, ये सेलिंग कर रहे थे समंदर में एक अर्थन पोर्ट के थ्रू। यहाँ पे जो पोर्ट है वो फेरिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, और ये नेविगेट कर रहा है वास्ट एंड डेंजरस ओशन को, ठीक है, जिसके थ्रू जो वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन जो हरक्यूल्स है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डिटर्मिनेशन वो नहीं छूटी, जैसे कि स्क्रीन पे देखें। एंड द पोएट्स इंडीड हैव बीन बिजी विद इट, फॉर इट इज इन इफेक्ट द थिंग व्हिच फिगर्ड इन द strange fiction of the ancient poets, which seems not be without mystery, nay, and to have some approaches to the state of a Christian. That Hercules, when he went to unbind Prometheus, by whom human nature is represented, sailed the length of the great ocean in an earthen pot or pitcher, lively describing Christian resolution that sails in the frail bark of the flesh through the waves of the world। अब यहाँ पे ये हरक्यूल्स का जो मैंने बताया आपको इंसिडेंट,
उसी को कोट किया गया है कि जो हरक्यूज है उसने अपनी डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ा, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ा, अपने डिफिकल्ट टाइम पीरियड में वो था, वो उसने चैलेंजिंग सिचुएशंस देखी, चैलेंजिंग, और इस सर्कमस्टेंस में जो उसकी डिटर्मिनेशन थी ये उसकी ट्रू ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर पोएट कहता है यहाँ पे कि ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रेंथ का, डिटर्मिनेशन का, इसकी रेलेवेंस है क्रिश्चियन फेथ के साथ। वो कहते हैं कि अगर हम लोग हमारी जो ह्यूमन लिमिटेशन है, जो हमारी पोटेंशियल डिवाइन स्ट्रेंथ के लिए इन दोनों को एम्ब्रेस कर लें तो हम लोग अपनी लाइफ जो है वो फेथ और पर्पस के साथ गुजार सकते हैं। जैसे कि हरक्यूलिस ने किया। हरक्यूलिस ने क्या किया? हरक्यूलिस ने नेविगेशन की ओशन के अंदर एक फ्रेजाइल पोर्ट में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन गॉड के ग्रेस के साथ, हेल्प के साथ, अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ उन चैलेंजेस को फेस किया। और यहाँ पे इन लाइन्स के थ्रू जो बैलेंस है, जो हार्मनी है हमारी लाइफ के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटीज होती हैं उनको डिनाई नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ अपनी प्रायोरिटीज के साथ साथ अपनी ग्रोथ को, अपनी कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, अपनी रेजिलियंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जो ट्रू ग्रेटनेस है वो क्या कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है? दोनों साइड्स, नेचर को भी और लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट आइडियल्स को भी, इन दोनों को बैलेंस वे में लेके जाया जाए, यानी कि हार्मनी और बैलेंस को मेन यहाँ पे इंडिकेशन दी गई है इन लाइंस के अंदर। और बताया गया कि एडवर्स सिचुएशन के अंदर, बुरी सिचुएशन के अंदर भी जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को उस सिचुएशन को ब्रेवरी के साथ फेस करने के लिए हेल्प आउट करता है। फिर नेक्स्ट है, बट टू स्पीक इन अ मीन द virtue of prosperity is temperance, the virtue of adversity is fortitude, which in morals is the more heroic virtue। यहाँ पे क्या प्लेनली बात की जाए, जो तो क्वालिटी एसोसिएट करती है प्रोस्पेरिटी के साथ वो मॉडरेशन में होती है, जबकि जो क्वालिटी रिलेट करती है एडवर्सिटी के साथ, जो virtue रिलेट करता है एडवर्सिटी के साथ, वो fortitude है, which is considered a more heroic and moral। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, prosperity is the blessing of the Old Testament, adversity is the blessing of the New, which carries the greater benediction and clearer revelation of God's favor। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर प्रोस्पेरिटी को एम्फसाइज किया जाता था, जबकि जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें एडवर्सिटी को हाईलाइट किया गया, उसको एम्फसाइज किया गया है और कहा गया है कि ये गॉड की तरफ से एक ग्रेटर ब्लेसिंग है और क्लियर रेवलेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, Yet even in Old Testament, if you listen to David's harp, you shall hear as many hairs like ears as carols, and the pencil of the Holy Ghost hath labored more in describing the affliction of Job than the felicities of Solomon। कहते अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दाविद के हार्प के म्यूजिक को सुनो तो उसमें आपको मॉर्नफुल ट्यून सुनाई दे, बिल्कुल वैसे जैसे कि जॉय, उनके जो मोरफुल ट्यून्स है वो भी जॉयफुल दिखाई देंगी। कहते हैं अगर आप होली घोस्ट की बात करो तो उन्होंने जब सोलोमन की बात की, उनकी जॉयस की बात की, तो उनके जॉयस से ज्यादा उनकी सफरिंग को डिपिक्ट किया अपनी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। ठीक है। यहाँ पे क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग डिस्कशन की जा रही है। एंड देन वो कहते हैं जी, प्रोस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मेनी फियर्स एंड डिस्ट्रेस, एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट्स एंड होप्स। कहता है प्रोस्पेरिटी जब भी आती है ना अपने साथ खौफ और डिसलाइक्स लेके आती है, और एडवर्सिटी जो है वो अपने साथ होप्स यानी कि उम्मीदें और कंफर्ट्स की जो अप्रोच होती है ना वो लेके आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा वक्त है तो बुरा भी आएगा, अगर बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। बुरा वक्त एडवर्सिटी का टाइम चल रहा होता तो हम लोग को उम्मीद होती है कि अच्छा टाइम जरूर आएगा, होप होती है हमारी, कंफर्ट की हम लोग जो अप्रोच रखते हैं अपने साथ। अभी देखा हम लोगों ने होली बुक के होली रेफरेंसेस दिए गए, डिफरेंट जो थे उनकी बात की गई, कि उनकी भी सफरिंग को डिस्कस किया गया ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। यहाँ पे बाकी सफरिंग जो है वो आपके लिए होप का जो एलिमेंट है वो लेके आती है, कंफर्ट का एलिमेंट वो लेके आती है। फिर कहते हैं जी, वी सी इन नीडल वर्क्स एंड embroideries it is more pleasing to have a lively work upon a sad and solemn ground than to have a dark and melancholy work upon a lightsome ground। फिर यहाँ पे वो सुई धागे की मिसाल दे रहे हैं कि कहते हैं जब हम नीडल वर्क करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वहां पे अगर हम लोग वाइब्रेंट डिजाइन बनाएं सॉम्बर बैकग्राउंड के ऊपर तो ज्यादा वो अपीलिंग लगता है। डार्क और मेलंकोलिक पैटर्न अगर हम किसी ब्राइट बैकग्राउंड पे बनाए उसके मुकाबले में।
क्योंकि जब भी हम लोग ब्राइट कलर्स के अंदर और डार्क बैकग्राउंड के अंदर कंट्रास्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कलर जो है वो बड़ा उठता है, खिला हुआ नजर आता है, वहां से सेंस ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी उठती है, वो नजर आती है। लेकिन तो हम लोग ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर करें तो उससे बहुत ही ज्यादा खिला खिला सा, उठा उठा सा महसूस नहीं होता। फिर लाइन है, जज therefore of the pleasure of the heart by the pleasure of the eye. Certainly, virtue is like precious odors, most fragrant when they are incensed or crushed. For prosperity doth best discover vice, but adversity doth best discover virtue. कहते इसीलिए जो जॉय ऑफ हार्ट है ना, और जो जॉय ऑफ आई है, इनके कनेक्शन के साथ आप असेस करें। मतलब जो चीज आपको देखने में अच्छी लग रही है ना, उसी चीज को आप असेस करें, क्योंकि जो देखने में अच्छी लगेगी वो दिल को भी अच्छी लगेगी। इसलिए इंडीड जो विर्चू है वो प्रीशियस सेंट के साथ कंपेरेबल है। वो एक फ्रेग्रेंस जो फैलाता है हर जगह पे, और जो भी हो, कोई भी चीज ऐसी जिसको जलाया जाए और उसे खुशबू फैले, ये सारा काम करता है विर्चू। कहते हैं जो प्रोस्पेरिटी है वो एक्सपोज करती है वाइसेस को, जबकि जो एडवर्सिटी है वो रिवील करती है वर्चूज को। ठीक है। और ये कोटेशन रिवील ये कर रही है कि जो एक पर्सन है उसके जो रियल करेक्टर है वो कब रिवील होता है, उसके चैलेंजेस के रिस्पॉन्स की तरफ। ठीक है। जैसे कि प्रीशियस सेंट्स जो है वो जब भी किसी चीज को जलाया जाता है तो वो ज्यादा खुशबू प्रोड्यूस करती है। ठीक है। विर्चू जो है वो कब अपेयर्ड होता है, जब एक पर्सन एडवर्सिटी को फेस कर रहा होता है। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो हर कोई बड़ा काइंड, बड़ा जनरस और बड़ा पेशेंट दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रही होती हैं लाइफ के अंदर, तो हमारा जो ट्रू करेक्टर है वो सामने आता है, उसके ऊपर रोशनी डलती है। यानी एडवर्सिटी के अंदर हम लोग ऐसे सर्कमस्टांस पे होते हैं जहाँ पे हम लोग बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत के फैसले को, और जो बिल्कुल सही के फैसले को ले लेता है वो स्ट्रोंग होता है। और एडवर्सिटी के अंदर ही हम देखते हैं कौन सा शख्स ऐसा है जो बिल्कुल सही फैसला ले रहा है, जो दूसरों को मदद कर रहा है और कभी भी गिव अप नहीं कर रहा। और हम ये नहीं कह सकते कि एडवर्सिटी जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। ये भी नहीं कह सकते कि हम लोगों को बड़ी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि हमारे पास एडवर्स टाइम आए। नहीं, कहते हैं हर कोई प्रेफरेंस देता है पीस को, प्रोस्पेरिटी को। लेकिन अगर हमारी लाइफ के अंदर एडवर्सिटी आई है तो हम लोग को उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एडवर्सिटी हम लोग को फेस करना सिखाती है, डिफरेंट सेटबैक को, डिफरेंट चैलेंजेस को। और एडवर्सिटी के थ्रू हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे करेक्टर के डेवलपमेंट लेके आती है। हमारे डेवलपमेंट के लिए एडवर्सिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए कभी भी कोई भी जो है डिफिकल्ट टाइम फेस करे तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रू वर्चू को रिवील कर सके। वो काइंड, जनरस और साथ ही साथ उसको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि मोस्ट फ्रेग्रेंट सेंट्स आर दोज दैट हैव बीन बर्न्ड और क्रश्ड, कि जिनको जलाया गया है, जिनको तोड़ा गया है, उन्हीं से ज़्यादा खुशबू आती है। और ये जलाया गया और तोड़ा गया से मुराद यही है कि जो डिफ़िकल्टीज फेस की जाती हैं, जो हार्डशिप्स आती हैं। और खुशबू फैलना मतलब कि उनकी जो वर्चू है उसकी रिफ्लेक्शन होना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोटेशन है, कि जिसमें हमने पढ़ा मोस्ट फ्रेग्रेंट व्हेन दे आर इंसेंस्ड और क्रश्ड। ठीक है। सर्टेनली virtue इज लाइक प्रीशियस ओडोर्स। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया, जिसमें उन्होंने मेन चीज यही की कि एडवर्सिटी के ऊपर लान तान ना करो, उसको बुरा भला ना करो। एडवर्सिटी जो है वो आपको आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताती है। और इसके अलावा यहाँ पे एडवर्सिटी के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही डिस्कस किया गया था। कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।